साथियों जय हिंद। भारती सर की क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @raman_bharti1984। ज्वाइन करिए और बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत करिए। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में या संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और हमने कहा था कि आज से हम लोग शुरू करेंगे घातांक, नया चैप्टर शुरू करेंगे घातांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट और पावर्स। एक्सपोनेंट्स आर पावर्स, घातांक। तो शुरू करते हैं आज से। इससे पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है 7 वीडियो है उसकी यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए, तब आगे बढ़ें, जिससे हमारा बेसिक जो है वो मजबूत रहे। मुख्य रूप से बेस ही होता है, बेस मजबूत होना चाहिए, तब हम गणित में आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। और मन लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, गणित से दिल लगाइए। आज गांधी जी की एक कोटेशन से शुरू करते हैं आज की क्लास। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम प्रेजेंट में क्या करते हैं। प्रेजेंट में हम जिस तरह से करेंगे, जिस तरह से कार्य करेंगे, उसी के अनुसार हमारा फ्यूचर निर्भर करता है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अब आते हैं अपने चैप्टर पे घातांक। घातांक जैसे कि नाम ही है, घात का अंक, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। क्या है ये, जरा देखिए। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? बहुत बड़ी संख्याएं हो या बहुत छोटी संख्याएं हो, उनको लिखने के लिए इकाई दहाई का प्रयोग करके हम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमें दशमलव सिस्टम या फिर मानक रूप या उसी को वैज्ञानिक संकेतन, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें बोलते हैं। इन रूपों में लिखने के लिए ही इसकी आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ गणित में बहुत महत्वपूर्ण पाठ होने वाला है घातांक, जिसका उपयोग हम अक्सर करते रहते हैं मैथमेटिक्स के सवालों को लगाने के लिए। है क्या, जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई पद है x, हम कहें कि x क्या है, एक चर पद है, इस पे एक का गुणा, किसी पद में एक का गुणा, एक का भाग और एक घात होती है। और इस पे अगर हम p लिख देते हैं तो नीचे वाले पद को बोलते हैं आधार या बेस। आधार कह लीजिए, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस। बेस। और ये जो ऊपर लिखा गया है इसको कहते हैं घातांक। घातांक। तो यहाँ दो बातें, आधार और घातांक। घातांक को लिख चुके हैं, एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए। x रेज़ टू द पावर p। पढ़ेंगे क्या? x की घात p। x की घात p। पूछे आधार कितना है, कहोगे x, घातांक कितना है, p। क्लियर है इतनी बात? अब इसके दो रूप हैं, एक तो है घातांकीय रूप, दूसरा है गुणा के रूप। घातांकीय रूप को गुणा रूप में और गुणा के रूप को घातांकीय रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा गया 2 की घात 5, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रूप है, कहेंगे घातांकीय रूप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातांक के रूप में है। इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए, इधर उधर नहीं। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। शुरू में बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, यहाँ से ये लिख देते हैं 2 गुणा 5 और हो जाता है गलत। ये नहीं करना है। घात ये बताती है कि कितनी बार गुणा करना है, और आधार बताता है कि किसको गुणा करना है। हमेशा बेस को ही मल्टीप्लाई करेंगे।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 5 बार लिखेंगे। ये घातांकीय रूप हो गया, या उसका गुणा रूप कहिए, या प्रसार कहिए या विस्तार कहिए, जो भी कहते हैं। ऐसे अगर लिखा गया x की घात n, अब क्या करेंगे? किसका गुणा करेंगे? हाँ, x गुणे x गुणे x गुणे, अब डॉट 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 इसको लिख देंगे कितनी टाइम्स है? n बार। क्या लिख देंगे? n बार। ये हो गया गुणा रूप, घातांकीय रूप और गुणा रूप। हमने लिखा ऋण 1/2 की घात 4, आधार कितना है? ऋण 1/2, घातांक कितना है? 4, तो लिखेंगे ऋण 1/2 गुणा ऋण 1/2, कितनी बार? 4 बार करेंगे गुणा, गुणा ऋण 1/2 और गुणा ऋण 1/2। समझ में आई ये बात? यह है घातांकीय रूप और यह है उसका गुणा रूप। तो घातांकीय रूप को गुणा रूप में और गुणा रूप को घातांकीय रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देखिए, गुणा रूप में लिखा हो p गुणे p गुणे p गुणे एंड सो ऑन डॉट 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 n बार। कितनी बार? n बार। तो इसको क्या लिख देंगे? p की घात n। अब ये गुणा के रूप में है, हमने किस रूप में लिख दिया? घातांकीय रूप। कहने का मतलब घातांक ही हमें बताता है कि कितनी बार गुणा करना है, और गुणा किसको करना है? आधार को करना है। क्लियर हुई इतनी बात? नीचे आधार, ऊपर घातांक। इस तरह से किसी संख्या को घातांकीय रूप में या फिर गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे, ये शुरुआत की चीजें हैं। अब घातांकीय रूप में हम जानते हैं कि जैसे लिखा गया a की घात 2, b की घात 3, और कहा जाए इसको गुणा के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे? कितनी घात है? 2 घात है, कहने मतलब a को 2 बार गुणा करेंगे। a गुणे a घातांकीय रूप में लिखा है, गुणा रूप में लिखना है b को b गुणे b गुणे b, इस तरह से 3 बार हो गया। ये हो गया गुणा के रूप में हमने लिख दिया। या गुणा के रूप में कोई लिखा हो x गुणे x गुणे x गुणे y की घात 2 गुणे या y गुणे z गुणे z, ऐसे लिखा हुआ। हम घातांकीय रूप में लिखना चाहिए x 3 बार लिखा है, x की घात कितना? 3 हो गया। y 2 बार लिखा है, y की घात कितना हो गया? 2, और z 2 बार लिखा है, z की घात 2। ये घातांकीय रूप बदल दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये है इस घातांकीय रूप के को गुणा रूप में और गुणा रूप में को घातांकीय रूप में। अगर हम कहें कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़्ड टू द पावर 7, मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए। 7 बार, ना कि 7 से, ध्यान रखो, 7 से नहीं, 7 बार। 2 2 2 ही लिखेंगे गुणा के रूप में, 7 बार। ये पावर केवल हमें बताता है कितने टाइम्स लिखना है। लिखना किसको है? बेस को लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमने लिख दिया। अब इसका अगर हमें मान निकालना तो गुणा करके लिखना पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, दूना 128। 2 की घात 7 का मान हो गया 128। चलिए करिए आप लोग जल्दी से। 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 4 बार हुआ, 5 बार और ये 6 बार। घातांकीय रूप में बोलिए आधार कितना है? 12। कितनी बार गुणा है? 6 बार। तो 12 की घात क्या हो गया? 6। इस तरह से हम घातांकीय रूप के को गुणा के रूप में और गुणा रूप के प्रश्नों को घातांकीय रूप में पढ़ेंगे कैसे? 12 की घात 6, 12 रेज़्ड टू द पावर 6। एक प्रश्न और करते हैं, अगर माइनस में हो, -1 की घात 10। अब क्या करेंगे? -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा डॉट डॉट डॉट, कितनी बार है? 10 बार है। ये तो गुणा के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि 1 पे चाहे जो पावर लिखो, 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा। ध्यान ये देना है कि ये अगर ये ऋण है, धन है, तब तो धन आएगा। ये धन एक ऋण है तो ऋणात्मक पद की अगर घात सम हो, क्या हो? सम हो। ऋणात्मक पद की घात अगर सम हो
तो उत्तर धन 1 आएगा। और ऋणात्मक पद की घात विषम हो, जैसे कोई भी पद हो, -1 ही करके देख लेते हैं। अगर 99 है, -1 गुणा -1 गुणा -1 99 बार हमें लिखना है, तो इसका मान क्या आएगा? -1 आएगा। क्या समझे? ऋणात्मक पद हो, घात सम हो तो धनात्मक उत्तर आएगा, और ऋणात्मक पद हो, घात विषम हो तो ऋणात्मक उत्तर आएगा, क्योंकि 2 बार ऋण का गुणा धन हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बातें? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी घातांक की बात, एक्सपोनेंट की बात। अब एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। एक्सपोनेंट के नियम, पहला नियम जैसे हम करते हैं 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 2 गुणा 2 2 4 बार, टोटल कितनी बार हो गया? 2 की घात 7। यही नियम कहता है कि अगर आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, घातों को जोड़ ले, बस 3 धन 4 और ये हो जाएगा 2 की घात 7। डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, घातें जुड़ जाएंगी। आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, घातें जुड़ जाएंगी। जैसे a टू पावर x इंटू b टू पावर y, तो हो जाएगा a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस y। समझ में आई बात? आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, घातें जुड़ जाएंगी। और दूसरा नियम क्या कहता है? आधार समान हो, भाग हो रहा हो, जैसे 3 की घात 5 भागे 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 3 गुणे 3, 2 बार कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 की घात 3। भाग हो रहा है और घातें घट जाती हैं। यहां से क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे 3 की घात 5 ऋण 2 बराबर हो जाएगा 3 की घात 3, और उत्तर ज्ञात करना चाहे तो हो जाएगा 3 त्रिक 27। समझ में आ रही बात? इसको नोट करना चाहे तो नोट करिए, तब आगे बढ़िए। जल्दी से नोट करिए आप लोग। हो गया? आगे बढ़ते हैं। पहला नियम x रेज टू द पावर ऑफ a इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू द पावर ऑफ a प्लस b। दूसरा नियम, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाएंगी। x रेज टू द पावर ऑफ a डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर ऑफ b, x की घात b बराबर हो जाएगा x की घात a ऋण b। ये 2 बातें हुई। तीसरी बात क्या हुई? किसी पद पे घात लगी हो, जैसे x की घात m पूरे की घात n, तो हो जाएगा x की घात m गुणे n। m गुणे n क्या होता है? जैसे 2 की घात 3 पूरे की घात 3 हो या 4 हो, तो क्या करेंगे? ये बेस मानेंगे कितनी बार गुणा? 4 बार। 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, टोटल कितना हो जाएगा? गुणा 3 3 3 6 3 9 3 12, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ पर ऐसे विस्तार करने की जरूरत नहीं है, सीधा गुणा कर देना। 3 4 12, घात का घात में गुणा कर देते हैं, तीसरा आ जाता है। चौथा नियम है a की घात x अपान b की घात x। अब यहाँ पे आधार नहीं समान है, घातांक समान है, भाग हो रहा है तो भाग ऐसे कर देंगे a बटा b की घात x। समझ में आई बात? आधार समान नहीं है कि गुणा जोड़ेंगे या घटाएंगे, भाग हो रहा है भाग कर देंगे, और गुणा हो रहा हो a की घात x गुणे b की घात x, तो गुणा हो रहा है गुणा कर देंगे, a गुणे b और पूरे की घात क्या हो जाएगी? x। इतने नियम हैं। साथ ही साथ एक मुख्य चीज आपको सीखना है, x की घात 0 कभी भी आ जाए तो मान क्या हो जाता है? 1।
x की घात 0 माना जाए तो 1 आ जाता है। 0 ही हीरो है, 0 जहां पे आ गया वहां आपको स्पेशल रूप से ध्यान देने की जरूरत है। x रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1। बाकी और कहीं पे ऐसे y हमने लिखा है, पूछा कितनी घात है y पे, तो कहेंगे कितनी घात है, 1 घात है। इसका घातांक कितना है, 1 है। यहाँ पे x की घात 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। दो बातें और ध्यान दीजिए, किसी भी पद की 0 के अलावा कोई भी पद हो, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, घात 0 हुई, घातांक का मान 0 हुआ, उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 0 की कोई घात हो, 0 पे कोई पावर लगी हो, तो उत्तर क्या आएगा, 0 है। समझ में आ रही बात। अगर बेस 0 है, घातांक 0 के अलावा कुछ भी हो, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक, उत्तर आएगा 0। और अगर आधार x है, घातांक 0 है, तो उत्तर आएगा 1। यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और सबसे मुख्य पॉइंट अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर तीसरी बात हो जाए 0 की घात 0 आ जाए, 1 पे तो हम समझ चुके, 1 पे कोई भी घात लगी हो तो 1 ही आना है। सिर्फ अगर सम घात हो, धनात्मक है तब तो धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक पदों में ध्यान रखना है, सम घात पे धन आएगा, विषम घात पे ऋण आएगा। जैसे ऋण 1 की घात 5 तो ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 की घात 100 तो धन 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। कोई और संख्या रहेगी तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसे 2 है तो 2 गुणे 2, तो जितनी बार रहेगा, चिन्ह से हमें मतलब है। चिन्ह कौन आएगा, ऋणात्मक पे विषम ऋण, और ऋणात्मक पे सम, तो क्या आएगा, धन, यह चिन्ह आएगा। बाकी संख्या जो आपको गुणा करके मिले, क्योंकि 1 है तो 1 ऐसे समझ लीजिए कि 1 बहुत शक्तिशाली है, चाहे जितना पावर लगा। 1 माने ईश्वर, ईश्वर 1 है, इसलिए उस पर चाहे जितनी हम शक्ति लगाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा से मस नहीं होने वाला है, 1 ही रहेगा। तो 1 पे चाहे जितनी पावर लगाएंगे 1 ही आएगा उत्तर। हाँ, कभी पॉजिटिव में आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा, जिस तरह से इसका चिन्ह होगा। ऋणात्मक होने पे अगर पावर सम है तो धन, और ऋणात्मक होने पर पावर विषम है तो ऋण है। ठीक, आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। घातांक में घात वाला 0 कहता है, बेस में आप कुछ भी ले लीजिए, प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए, 0 के अलावा हम क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, उत्तर 1 आएगा। और आधार वाला 0 कहता है कि घात में चाहे जो लगा लो, हम क्या बना देंगे, 0। इन दोनों में क्या हो गया, विरोधाभास की स्थिति आ गई। चूंकि 0 की घात 0, तो 0 की घात 0 को क्या कर दिया गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। 0 की रेज टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड है। x की घात 0 1, 0 की घात x 0, और 0 रेज टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड। तो इतनी बातें, ये नियम आपको सीखने हैं, इन नियमों पे ही सवाल है। 1-2 सवाल तो हमने करा ही दिए। एक सवाल तो ये हो गया, घात पे घात लगी हो, और इस तरह से अगर घातांक बराबर हो, आधार अलग अलग हो, भाग हो रहा है भाग करके वही घात लगा देंगे, और गुणा हो रहा है तो गुणा करके वही घात लगा देंगे। अपनी बुक उठाइए, बुक के प्रश्नों को देखिए और उनको लगाने का प्रयास करिए, और 1-2 बार ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। हमने घातांकों का नियम बता दिया, और घातांक क्या होती है ये भी बता दिया। बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याओं को घात में लिखने के लिए मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन जो भी चीजें हैं, उनके बारे में आगे की कक्षाओं में हम लोग चर्चा करेंगे। इनको एक बार रिवीजन करिए, देखिए, ध्यान लगाइए, दिल लगाइए, मन लगाइए, गणित को पूरे मन से पढ़िए, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगी। साथ ही साथ अपनी किताब के प्रश्नों को देखिए, वहां के नियमों को देखिए। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर कब, गुणा में, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। किसी भी पद की घात पे घात लगी हो, घातों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आधार के बजाय घातांक समान हो, भाग हो रहा है तो भाग करके घातांक वही लिख देते हैं, गुणा हो रहा है गुणा करके घातांक वही लिख देते हैं। x रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और जब 0 पे कोई घात लगी हो तो 0 आएगा। यहाँ पे दोनों में कंट्राडिक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब विरोधाभास की स्थिति हो जाए। 0 रेज टू द पावर 0 अपरिभाषित हो गया। ये गणित में क्या है, अपरिभाषित है, इसका ध्यान रखिएगा। और 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही आएगा। कितनी भी घात लगा दी, 1000 घात लगा दे, 1 गुणे 1 ही आएगा। ऋणात्मक पदों पे अगर सम घात हो तो धन उत्तर आएगा, विषम घात हो तो ऋण उत्तर आएगा, ये ऋणात्मक पदों पे। तो आज की क्लास में इतना ही। इसको नोट करना चाहे तो नोट करिए।
प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गणित से दिल लगाते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार।